दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है रात और रात के बज रही है 10:28 और अभी मैं आराम से लेट के वॉइस ओवर करी थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं इस आतंकी को सुलाने में जुटी हुई थी जो कि मस्त अब आराम से सो रहा है। और आज इसने इतना तंग किया कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और अभी मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है, बस मन कर रहा है कि आराम से सो जाऊं। लेकिन वही है कि कब तक आराम चलेगा ज़िंदगी में, काम तो करना ही है। तो मैंने अपने सारे काम निपटा लिए और अभी मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ क्योंकि आज मैंने डिनर नहीं किया था। तो सोच रही कि चलो थोड़ा सा दूध ही पी लेती हूँ। पहले सोचा था कि गुड़ वाला पी लूँगी लेकिन अभी सोची चलो चीनी वाला पी लेती हूँ क्योंकि मैं चीनी थोड़ी सी निकाल के पापा के दूध में लेने के लिए, लेकिन पापा ने कहा नहीं मैं सिंपल खाऊँगा। तो फिर मैंने उस चीनी को रख दिया। अभी मैं सोची चलो पी ही लेती हूँ दूध। और अभी मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। कल परसों से दो तीन दिन से बहुत आँखों में जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो भी वजह है मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तो काम ही है। फ़िलहाल तो अभी मैं चलती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो बउआ का दूध बना के रेडी कर दिया है और यहाँ पे ये दूध रखा है जो कि एक्स्ट्रा है, तो ये इतना रखा हुआ है। तो मैं सोची तो थोड़ा सा पी लेती हूँ, एक गिलास निकाल लेती हूँ, आधा गिलास पीऊँगी इसके हिसाब से। तब तक आप यहाँ बैठो आराम से। चीनी सारी इसी कटोरी में रखी थी और अभी भी है, लेकिन सब गेर लेती हूँ इसमें। थोड़ी सी अभी और है इसमें। इसको रख देती हूँ इसमें और अभी मैं आराम से दूध पीऊँगी। और रात में अगर किचन के काम निपटा लो थोड़ा सा सुकून रहता है, ये देखो। लेकिन अगर ना निपटा तो सुबह उठो तो इतना मतलब ऐसा था, अरे इस गंदे से किचन में पैर रखना पड़ेगा। लेकिन वही है कि कभी कभी हिम्मत नहीं होती, कभी कभी होता है कि रहने दो कल कर लेंगे। कल ऐसा ही हुआ था, लेकिन खैर मम्मी ने सुबह सुबह मान लिए थे। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं मान देती हूँ, नहीं तो फिर वही होगा कि सुबह फिर वही देखो गंदा सा किचन। तो मैंने कहा चलो बर्तन तो मांज के आराम से सोऊंगी। दूध पियोगे बाबू? सुपर। और घर वाला फ़ोन मैंने चार्जिंग लगाया था, तो अभी मैं इसका स्विच ऑफ खोल देती क्योंकि सुबह सुबह इसमें अलार्म बजता है। लेकिन 2 दिन से स्विच ऑफ पड़ा है तो अलार्म बज ही नहीं पा रहा था। इसकी वजह से पापा मम्मी को भी उठने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आज मैंने इसको लगा दिया था चार्ज। ओफो, चार्जर अभी भी लगा है, ये देखो इसकी पिन ही निकल गई, फ़ोन गिर गया। भाई साहब अभी मैं इसको आराम से खोल देती हूँ ताकि सुबह अलार्म बज जाए, नहीं तो पापा में फेंकेंगे, अरे फिर से उठने में देर होगी। वैसे ही लाइट लगे कितनी सुंदर लगती है ना रात में। सुपर ग्रीन है, ब्लू है। हम इन लाइट को सिर्फ शो के लिए चालू करते हैं, बाकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी होता है कि कौन जलाए, छोड़ो। ओफो, अभी इतनी देर से लगा और अभी तक सिर्फ 13% बैटरी हुई है इसमें। अभी मैं इसको और लगा देती हूँ। ये देखो। और अभी पापा का भी फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ क्योंकि अभी तक मेरे चार्जर से चार्ज लगा हुआ था, लेकिन भैया ले गए क्योंकि उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। और अभी पापा का फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ। पापा का फ़ोन तो 81% है ही वैसे, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं थोड़ी देर और जगूँगी, उसके बाद निकाल दूँगी आराम से। फ़ोन को मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखो। और डेली सोने से पहले बस यही चेक करने में मेरा आधा टाइम बीत जाता है कि किसका फ़ोन चार्ज लगा है, ब्लूटूथ लगा है कि नहीं लगा। मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ तो नहीं है क्योंकि सुबह अलार्म बोलता है।
और जिस दिन अगर मैं इत्तेफाक बस भूल गई तो उस दिन फिर यही होता है, सुबह शिकायत सुनने को मिलती कि आज अलार्म नहीं बजा, मैं बहुत लेट में जागी, या फिर और सारी बातें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे कल भूल गई थी लेकिन वही है कि खैर मम्मी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो अगर कभी कभार भूल जाओ तो खुद ही सुबह उठ के लगा देते हैं। इतनी प्यारी नींद में सो रहा है, कभी कभी इसको बहुत प्यार आता है। इस समय तो बढ़िया आएगा, मुझे किसी करेगा फिरेगा हाँ मतलब इतना क्यूट क्यूट हरकतें करता है, लेकिन वही जब शैतानी करता है तो यही होता है कि अरे यार इस आतंकी कोई तो संभालो, इतना कैसे आतंकी। लेकिन जब प्यारी प्यारी हरकतें करेगा तो बहुत प्यार आता है। कभी कभी अचानक से छोटा लगता है, तो कभी कभी अचानक से एकदम बड़ा लगता है, समझ नहीं आता कि छोटा है कि बड़ा फ़ोन तो ऐसे चलाएगा जैसे कि माहिर एकदम, फ़ोन के बारे में सारी जानकारी है इसको। लेकिन सुबह से शाम तक इतनी शैतानी करता है कि रात में आराम से सो जाता है एकदम बेहोश होके। कितना क्यूट लग रहा है इसके ड्रेस पे, मैंने अभी नोटिस किया। और अभी मैं आँख में काजल लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आँख में जो जलन हो रही है, जो भी लालपन है, वो शायद सुबह तक ठीक हो जाए। वैसे तो मैंने ड्राफ्ट डाली थी, लेकिन ड्राफ्ट डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया। काजल लगा के सोऊंगी तो सुबह तक जो भी आँख में एक होगा वो आराम से निकल जाएगा। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन वही है कि टाइम पास करिए, उसकी दवाई लेने ना जाना पड़े, और मुझे विश्वास है कि ठीक हो जाएगा, और विश्वास में बहुत ताकत होती है। फिलहाल तो मैं चलती हूँ आराम से अब सोने, मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट डे। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी हो रही है सुबह सुबह एकदम मस्त वाली बारिश, क्योंकि जैसे मैं उठी तो मैंने देखा फ़ोन में कि मैसेज डला हुआ था, मतलब जो मैसेज वाले में मैसेज आता है कि आज हमारे यहाँ का दिखा रखा था, और 2-3 जगह का और दिखाया था कि बारिश हो सकती है। और अभी एकदम मस्त वाली बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, सुपर, पूरी सड़क गीली होगी, ये देखो यहाँ पे सब गीला हो गया, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मौसम भी ख़राब है। पापा वहाँ पे सब बटोर बटोर के रख रहे हैं कि कुछ गीला ना हो। सुबह सुबह पता नहीं कौन याद कर रहा है, हिचकी पे हिचकी, हिचकी पे हिचकी, और हिचकी आ रही है लेकिन बारिश एकदम सुपर डुपर हो रही है, मस्त लग रहा है, हल्का हल्का ठंडा मौसम भी हो गया। कुछ लोग सरसों वगैरह काट रहे थे, वो सारे लोग सरसों ले लेके जा रहे हैं कि भीगेगी तो फिर और ख़राब हो जाएगी। पापा इसको ढक के थे, यहाँ से पानी गिर रहे हैं, ये देखो, चल के इसको सही कर देती हूँ। इसके ऊपर तो ढकना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। बारिश की वजह से देखो यहाँ पे पानी भी भर गया। सच बताओ तो मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम साफ मौसम हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा दिख रहा है कि बादल में कुछ है, एकदम साफ हो गया। ये देखो, और अभी ब्रश करके मैं मस्त बना लाई हूँ एक कप गर्मा गर्म चाय, मम्मी के लिए भी बनाई थी। पापा मम्मी पी के चले गए हैं, और अभी मैं मस्त रजाई नहीं सॉरी कम्बल में बैठ के मस्त चाय पीऊँगी। आज पापा मम्मी ने मोटा वाला कम्बल ऑर्डर रखा था, जो कि पापा लेके गए थे, क्योंकि इसमें अब थोड़ी सी राइस होती है, नहीं तो रजाई तो बहुत गर्म आती है। यूपी में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन आज फिर से बारिश हो गई है। लेकिन वही है कि बारिश के बाद हल्का हल्का ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन अभी बाहर देखो ना तो सुपर वाला सुकून मिल रहा है, क्योंकि बारिश के बाद का जो मौसम होता है
वो बहुत सुहाना लगता है, मतलब देखने में भी सुहाना लगता है और थोड़ा सा ऐसे सुकून मिलता है, मतलब जैसे हवा चल रही है जब इधर टच होती है तो ये तो कि अरे वाह कितना सुंदर मौसम है, मज़ा आ रही है देख के। और मैं यहाँ मौसम को एंजॉय करते करते पी रही हूँ एक कप गर्मा गर्म चाय। ये सुकून वाली चाय है, नहीं तो इसके बाद अब भागम भाग वाला काम चालू होने वाला है। एक कप चाय पी के फिर लग जाऊंगी घर के सारे काम करने में। हमारा वाले चाय नाश्ते में है गर्मा गर्म फ्राई चावल, साथ में चाय और साथ में ले ली है मटर और गुजिया, जो कि अभी पापा मम्मी मैं तीनों लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने, इसलिए इतना आइटम लेके आई हूँ। मम्मी यहाँ पे रेडी बैठी है, बउआ भी रेडी बैठा है, पापा गए हैं हाथ धोने गुंडा। देख कितना मजा आएगा। ए गुंडा, ए गुंडा, ओले ओले दादा, ए लुक 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 शैतान लुक। कहता नाना मैं हाथ नहीं धुलूंगा, बाबू के लिए रख दिया बस। पूरे घर की सफाई करने के बाद अभी बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मैं जा रही थी मस्त गर्मा गर्म चाय बनाने। वैसे तो मैं ब्यूटिशियन कोर्स से भी वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको लेके नहीं गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको लेके चलूँ। लेकिन अभी जैसे मैं वहाँ से लौट के आई हूँ वैसे ही मैंने बना ली है मस्त गर्मा गर्म चाय, बस इसमें बॉईल आने वाली है। और आज गुड्डन भी वापस आने वाली है क्योंकि भैया गए हैं लेने। मैं सुबह ही आपको बताने वाली थी लेकिन मुझे याद नहीं था, मतलब वैसे याद था लेकिन ये नहीं याद था कि मैंने आपको बताया नहीं है। लेकिन अभी मैं जैसे आई तो मैंने कहा कि चलो आपको बता भी देती हूँ क्योंकि भैया बस घर से थोड़ी दूरी पे हैं और आ भी रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता भी देती हूँ और बढ़िया बढ़िया मस्त गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ क्योंकि सफ़र करके आओ तो थकान तो हो ही जाती है। तो मैंने कहा जब वो आएंगे तो मस्त गर्मा गर्म चाय पी लेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगेगा। गोदी नहीं आते दंदा दंदा बच्चा मैंने पैर रखा था तो ये भी रख रहा है। तुम्हारे पैर भी टिन्नी से लुढ़क जाओगे, देखो कैसे हंस रहे हैं। हाँ आज मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी किया है, एक साड़ी मंगाई है और एक कुर्ती और पैंट मंगाई है। देखते हैं क्या वो कैसी आएगी। सुनना गिर जाओगे बेटा, मैं जा रही हूँ। ए रुक, चाय गिरी जाएगी पागल। माँ ये चढ़े बिना परेशान यार, चाय में देखो उबाल भी आ रही है पगलेट। बड़ा शरारती हो गया, 1 मिनट इसके टिकाऊ नहीं रहता। और अभी मम्मी यहाँ पे लगा रही है रंग क्योंकि मम्मी का मन था लगाने का। मम्मी का अचानक से लेके आया, मैंने कहा ठीक है। और सुगना को निप्पल भर के दिया और छोड़ के यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुगना तुम शैतानी करते हो। अभी देखो सूरज आज सोने वाला है। ये देखो कैप्चर नहीं कर रहा यार। हाँ अब कर रहे हैं। मुझे कुछ आ रही है। बउआ कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। तुम भी खुश हो रही हो गंदी। इसकी टोपी सबसे मस्त है, पंखा वाली। तुम ऐसे लगा के रखो। हाँ कहते टोपी वाला समझा है क्या, मुझे बताओ, कहते बताओ दंदी। हाँ बुटली। हाँ और जब से मुन्ना आई है तब से उसकी टोपी छीन के लगा लगा के इतना खुश हो रहा है, आगे पीछे से दिखा रहा है। टोपी किसकी है, किसकी है? मुन्ना की है। ये हंस रही है। अरे दादा भैया कह दे मुन्ना। मुन्ना क्या करी सुगना? मुन्ना क्या करी? क्या करी सुगना? टटा कर रही है। बेचारी बहुत टटा करती है। कई तत्ता कह दी है। आज भी लड़की हमको भूली नहीं है, बता 5-6 दिन बाद आई है। तब से चपकी पड़ी, हट नहीं रही है। हाँ तुम सबको पहचान लग गए। वो नहीं भूला। पंखा और ले दादा।
अरे दादा ये कितना खुश है। अरे दादा अरे दादा अरे दादा दादा तुम्हारा भाई दादा अरे दादा दोनों लोग कितना खुश हो रहे हैं। और आज जब भैया घर वापस आ रहे थे भाभी को लेके, तो रास्ते में रुक के लेके आए थे ये देखिए दही, जो कि गिलास में पैक करके देते, खोया ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ घेर के। तो अभी मैं वही खा रही थी क्योंकि आज मैंने खाना वगैरह स्किप कर दिया था और मैंने कहा था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस वजह से मैं अब ये खा रही हूँ। और अभी लगा रही थी मेहंदी, ये देखिए। और ये मेहंदी देखने में कुछ इस तरीके की लग रही है, ये देखिए। और डिजाइन लगा रही हूँ ये वाली, जो कि आप देख सकते हो। जिंदगी मिली है यीशु नाम से, मोहब्बत मिली है यीशु नाम से, मेरा इश्क भी तू है, मेरी जान भी तू है, मेरी सांसें तुझसे है, मेरे नाथ श्री। आपको कौन से गॉड के सॉन्ग सुनना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय द वे मैं तो ज़्यादातर यीशु मसीह के सुनती हूँ क्योंकि वो सारे सॉन्ग मुझे एकदम से टच करते हैं। बाय द वे अभी मेरी मेहंदी लग के रेडी हो चुकी है। मैं अगर आपको बैक कैमरे से दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ। तो मैंने बीचों बीच में ये देखिए ये फूल बनाया है, साथ में मैंने सारी उंगली को भर लिया है और ये छोटी छोटी डिज़ाइन बनाई है। आपको देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की मैंने डिज़ाइन लगाई है, ये देखिए। मतलब टाइम कम था, इस हिसाब से मैंने लगा लिया है कि बस हाथ भी मेहंदी से रचा हो और ज़्यादा तिगड़म भी ना लगे, एकदम सिंपल सी लगा ली है। लेकिन मुझे पीछे का ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय द वे इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:10 और अब मैं चलती हूँ सोने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।